नैनी, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब जी। आटा नीचे गिर गया कह रहे हैं। यहाँ पर गीला आटा गूंद कर रखा हुआ है। और पास में ही डिब्बा रखा हुआ है। कुछ तो जरूर हुआ है, ऐसा डाउट हो रहा है मुझे। तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया क्या? हाँ, हो गया सासू माँ। हुआ है सासू माँ, मैंने इसे काजल लगाया नहीं था और मैंने उसे तैयार भी नहीं किया था। मेरी दीदी या हासनी दीदी में से किसी एक ने ये काम किया है। मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहती थी बताओ दीदी? सुमन, तुम ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरी बेटी के लिए आप में से किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। फिर क्योंकि वो काजल तो मैंने नहीं लगाया। फिर किसने लगाया? कौन लगाया? मतलब मैंने ही लगाया है। देखा, हर मिनट में अपनी बात बदल रही है मेरी दीदी। हमेशा ये सच ही बोलती है ना, फिर आज क्यों ऐसे हिचकिचा रही है पूछिए ना। नैनी, परेशान ना होकर जो भी तकलीफ है बताओ मुझे। बोला ना कुछ नहीं है साहब जी। कुछ होता तो छुपाती क्या? आटा गूंद कर रखा है, लेकिन चपाती बनाए बिना तुम दोनों झगड़ा करती रहोगी तो हम लोग नाश्ता कर पाएंगे या नहीं? ए दूर, उसे उठाकर चपाती बना दो। ठीक है जी। ले जाओ। किसने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता? चपाती अच्छे से बना सकती हूँ मैं। मेरी चपाती बनाने की मेथड ही ऐसी है, बहुत प्यार से बनाती हूँ मैं। पेदा बुट्टू अम्मा, आटा बन गई है। अगर बुआ ने चपाती बना दिया तो कुछ बचेगा क्या? कुछ बोल नहीं सकी दीदी, सुमन से बचने के लिए साइलेंट खड़ी थी। उससे बड़ा मुसीबत होने वाला है। नैनी इतनी घबराई हुई है, इसका मतलब जरूर ये हमसे कुछ छुपा रही है। मम्मी, पहले वो आटा वहाँ क्यों लेकर गई? उल्लूची बच्ची को काजल क्यों लगाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी किचन में हासिनी और नैनी घबराते हुए गए, देखा ना तुमने? नहीं देखा मम्मी। देखते हैं, चलो।
इस हाथ में एक बार, उस हाथ में एक बार, बदल बदल कर गरम गरम तवे पर डालने से हो जाएगी मेरी चपाती। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप चपाती मत बनाइए। हाथ में जो आटा रखा है ना वो भी रख दीजिए। क्यों? मैं बनाती हूँ बुआ जी, अच्छे से बनाऊंगी। टेस्टी भी बनेगा। क्या मतलब है? मैं जो चपाती बनाती हूँ तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, तकलीफ होगी इसलिए ऐसे ताने मार रही हो? ऐसा नहीं है बुआ जी। नहीं, अभी कुछ मत बोलो। मैं बनाऊंगी, खाने के बाद बोलना। मम्मी, तुमने जैसा बोला था चपाती के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। इस आटे में ऐसा क्या है? तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं सासू माँ, जिसका काम है वही करेगा तो अच्छा रहेगा ना। हाँ बुआ जी, आप यहाँ से हट जाइए। चपाती ना मैं और बहन दोनों मिलकर बना देंगे, हटिए। मैं अकेले ही बनाऊंगी, कहा था ना। बना दो। पहले वो जो हाथ में है ना उसे डाल दो बुआ जी। नहीं 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 नहीं। तुम डालो। हाँ, मना कर रही है ना। तभी डालना चाहिए। अरे आप डाल दो ना बुआ जी। नहीं। डाल रही हूँ, अरे डाल रही हूँ, डाल दी। बुआ जी नहीं। मम्मी 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 भतीजे, क्या हुआ भतीजे? भैया क्या हुआ? अरे ब्रो, भैया क्या हुआ भैया? तवा मुंह पर लगा और मुंह जल गया। ब्रो मम्मी कैसे? तवा मुंह पर गिरकर मुंह जल गया। उसके पास क्यों गए थे ब्रो? मैं उसके पास नहीं गया, वो खुद उड़कर मेरे ऊपर आ गया। ऐसे उड़कर कैसे गिर सकता है भैया? वो बहुत भारी होता है। वो उड़ा था विशाल, मैंने खुद देखा है। हाँ, चपाती बनाने से मना करने पर भी बुआ जी ने डाल दिया। भैया के मुंह पर क्या? अरे नहीं विशाल, तवे पे। उसके ऊपर डालने से वो मेरे मुंह पर आकर गिरा। चपाती क्या? तवा। हाँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे चपाती को तवे पे डालने से मना क्यों किया? नैनी और हासिनी ने किया। नैनी कहाँ है? हाँ, क्या पता, मुझे नहीं पता। आटा भी नहीं है। चपाती बनाने के लिए बहन लेकर गई होगी शायद। मुझे ये रूम में लीजिए, लेकर चलो, ये मम्मी। लीजिए राजा। पानी क्यों डाल अपने रही हो? मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए सासू माँ। मम्मी ए, मम्मी भाभी। मम्मी मम्मी मुझे यहाँ से लेकर चलो। अरे मम्मी चलो बेटा। मम्मी चलो। मम्मी जाओ भतीजे। मम्मी चलो बेटा। हटो हटो। माँ जी, आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? गोंदा हुआ आटा बनाने के बाद दुरंधरा ने जाकर चपाती बना के गरम तवे पे डाली थी ना नैनी, जलने से ऐसा हुआ। अरे बाप रे, मैं आटे को वापस ले लेती लेकिन घर वालों को शक हो जाएगा सोचकर रुक गई। देख रही है ना उलूची के लिए आपकी जिद कैसी है, आपको क्या झेलना पड़ रहा है। ऐसा सोचने से बेटी को पास लिए बिना रह सकती हो क्या? जलता है तो जलने दो। ऐसे बोलकर ऐसे ही रहेंगी क्या? रुकिए, हल्दी लेकर आती हूँ। रुको नैनी, तुम कोई भी दवा लगाओगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? जलन होगी, दर्द भी शुरू हो जाएगा।
इतना दर्द कैसे सह पाएंगी आप? इसकी दवा तो जरूर है, लेकिन फिर से साहस करना पड़ेगा। दवा कहाँ है बताइए माँ जी, मैं लेकर आती हूँ। मैं बताऊंगी तो तुम वो काम करोगे शायद। हाँ, आप बताइए तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। घर में ही है। घर में है? कहाँ पर है? नैनी, अजीब लगेगा लेकिन बात क्या है कि ये चोट ठीक होने के लिए उलूची बच्ची को लाना पड़ेगा। फिर से? बताया था ना, परेशानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है माँ जी, उलूची को देखने के लिए आप आई हैं यहाँ पर। अगर ये बात सुमन को पता चल गई तो पता नहीं क्या करेगी। और अब आप कह रही हैं कि उसी बच्ची से आपकी चोट कम हो जाएगी। क्या कह रही हैं आप? ऐसा ही लिखा हुआ है नैनी, उसे बदल नहीं सकते। सच में ये साहस का काम है। सुमन ने अगर देख लिया ना तो देवी माँ के सामने रखी हुई रंगोली वो डालने से और आटा मिलाकर डालने से आपकी क्या हालत हो गई। देखिए ना, आपका चेहरा जल चुका है। जो होना था वो हो गया, जो होना है उसे देखो। अब बच्ची के रूप में तो मुश्किल है, लेकिन सांप के रूप में सुमन की नजरों से बचाकर ला सकती हूँ। कैसे? देवी माँ जी के पास जो साड़ी रखी है उससे आपका वेश बदल लूंगी। ऐसा करने से मैं सबको दिखाई नहीं दूंगी नैनी। आपको देखने से भी पर चेहरा ना दिख सके, इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है ना? रात होने दीजिए। मम्मी सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। मम्मी गरम तवा मेरे मुंह पे लग गया। चुप हो जा मेरा बेटा, नाक भी क्या गया। बच्चों की तरह रो रहे हो? मम्मी वो गरम तवा मेरे मुंह पर गिरा। मम्मी जरा सोचो, अगर मेरा नाक और मुंह पूरा जल जाता तो। क्या हुआ है तिलोत्तमा? अरे क्या बताऊं स्वामी जी, बताने में भी अजीब लग रहा है मुझे। रसोई घर में मेरी ननंद धुरंधरा रोटी बना रही थी और रोटी बनाते वक्त गर्म तवा उड़कर इसके चेहरे पर आ गया। अच्छी बात है। हाँ। ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है मम्मी। ऐसा करने वाले को पकड़ने का अवसर मिलने से ये ज्यादा अच्छा हुआ। किसने किया? मेरे बेटे के ऊपर तवा किसने फेंका स्वामी जी? धुरंधरा बुआ जी ना? नहीं, तवे पर रखी हुई रोटी ने ही ऐसा किया है। हाँ? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? एक रोटी मेरे बेटे को इस तरह से कैसे मार सकती है? यदि अपने दिल को सख्त कर सकती हो तो विस्तार से बताऊंगा। बताइए ना स्वामी जी। पूजा कक्ष के सामने, तुलसी पौधे के सामने भी रंगोली डालने के लिए आटे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नैनी को ऐसा करते समय मैंने बहुत बार देखा है। उस आटे को रोटी बनाने के आटे में मिलाने से ही उस रोटी में शक्ति आ गई। हाँ? नैनी ने ऐसा क्यों किया? हमसे बदला लेने के लिए क्या? नहीं, सांप पर आटा गिरेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी शंका के अनुसार इस आटे को आपकी नैनी ने ही किसी सांप पर फेंका होगा। वही गूंथा हुआ आटा बना होगा। उसी आटे को ले जाकर रोटी बनाने का प्रयत्न किया गया होगा। वैसे आटा यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? हाँ, किस लिए लाई हो? किस लिए मतलब? हाँ, चपाती बनाने के लिए। कहाँ? यहाँ क्या? जो बोल रही हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। बुआ जी रुकिए। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप चपाती मत बनाइए। बुआ जी आप हट जाइए। चपाती ना मैं और बहन मिलकर बना देंगे। सच है स्वामी जी, आपने जो भी कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ था। नैनी के पास आटा क्यों था तब सोच नहीं पाए थे हम। हाँ, तब सुमन को भी डाउट हुआ था मम्मी। मैंने बताया था ना
कि नैनी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। नागराज जी आए थे या वेदा पुट्टम्मा आई थी ये पता नहीं, लेकिन रोटी तवे पर पड़ते ही रोटी और तवा दोनों हवा में उड़ गए। सीधा आकर मेरे नाक का चट्टी बना दिया। नैनी हमारी पीठ पीछे जरूर कुछ करना चाह रही है। वो क्या है हमें ये जानना है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जान से मारने वाली बच्ची की परीक्षा बहुत ही संभल कर करनी होगी। क्या तुमने ऐसा किया? हाँ, आप रहने दीजिए स्वामी। आपने हाथ से हाथ मिलाने के लिए बोला था। मम्मी ने टच भी किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन स्वामी, वो छोटे बच्चे के हाथ में डालने वाला। ए, बकवास बंद करो। इनका अपमान करने वाली बातें मत करो। तिलोत्तमा, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। कहीं न कहीं कुछ गलत जरूर हुआ है। ठीक है स्वामी जी, वो लड़की गायत्री नहीं है, ये बात साबित हो गई है। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको आकर जरूर बताएंगे। तो फिर घर जाकर देखते हैं कि नैनी इस वक्त क्या कर रही होगी। चलो मम्मी। नमस्ते स्वामी। चलो मम्मी, जल्दी चलो। मूर्ख लोग अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाए। पेद्दा बोटू अम्मा कब आएंगी पता नहीं, लेकिन बहन आ रही है क्या? कोई भी मुझे देख लेगा कि मैं दूध की कटोरी के साथ क्या कर रही हूँ तो अलग अलग सवाल पूछेंगे। पूर्णा बाबू के लिए बोल दो हासिनी। ग्लास में ना पिलाकर कटोरी किस लिए, वो धुरंधर बुआ जी पूछेंगी। नैनी आ रही है। आओ बहन, इतना देर क्यों हुआ? माँ जी को वहाँ पर साड़ी पहनाने में थोड़ी देर हो गई। उसे साड़ी पहनना भी नहीं आता है क्या? घर वालों ने उसे नहीं पहचानना चाहिए, इसीलिए वेश तो बदलना चाहिए ना हासिनी। समय ले लिए होंगे। हाँ डमका दीदी, माँ जी घर के अंदर आ रही हैं। आप दोनों उलीची को लेकर आ जाइए। जी का रूप होती तो गोद में उठाकर ले आती, सांप के रूप में होगी तो कैसे उठाऊंगी बहन? दूध के कटोरी दिखाकर लेकर आने का सोच रहे थे ना हासिनी? हाँ ना, हाथ में रखा हुआ भी भूल गई। देखो डम्मू दीदी, उल्लूची का स्वागत करते हैं। चलो। एक मिनट, माँ जी ने जो साड़ी पहनी है वो देवी माँ की है। हाँ, उस साड़ी को पहनकर सौभाग्य मिला है उसे। दुर्भाग्य क्या है कि उस साड़ी में सबको दिखाई दे रही हैं। हाँ, फिर कैसे? साड़ी पहनने से थोड़ी बदल गई होगी, इसलिए हम उसे अच्छे से जानते हैं, इसका नाटक करना होगा। नाग देवी है ना, तो इसलिए इस वक्त नाग लक्ष्मी नाम से बुलाएंगे उनको। हाँ, आओ नाग लक्ष्मी माँ, आओ नाग लक्ष्मी। टाइम नहीं है दीदी। हाँ, जा रहे हैं बहन। डम्मू दीदी चलो। माँ जी आ जाइए। इधर आइए। माँ जी, उल्लूची को हासनी दीदी लेकर आ रही हैं। उल्लूची आएगी तो 2 मिनट में इस चोट को गायब कर देगी नैनी। पल्लू को ऐसे ही सामने रहने दीजिएगा, सर मत उठाइएगा। ठीक है बेटी। नैनी, ये कौन है? कोई भी हो, तुम्हें क्या? पूछना तो होगा ना जी, रिश्तेदार हुई तो। हमारा और कौन रिश्तेदार है? ये कोई गेस्ट है क्या? अब ये हमारे साथ ही रहने वाली है क्या? नैनी कौन है? इनकी बेटी की गोद भराई है, बस उसके लिए न्योता देने आई हैं। कुमकुम लगाकर सबको न्योता देंगी। बेटी जब माँ बनने वाले हैं तो मुंह क्यों ढका हुआ है? शर्म आ रही है क्या? बड़ों के साथ ऐसे पेश आते हैं? मजाक में बोलने से भी वो सवाल तो बना हुआ है ना विक्रांत।
मैं गुजराती हूँ। औरतें घर से बाहर निकलते वक्त ऐसे पल्लू लगाकर निकलती हैं। चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? अभी उनका चेहरा क्या देखना भतीजे। सभी औरतें टीका लगवा ले, उन्हें दक्षिणा देकर भेज दे। सही बोल रहे हैं फूफा जी, उसे लेकर आने के लिए ही हासनी दीदी गई हैं। मौसी जी, आप इन्हें टीका लगाइए। ठीक है। दमू दीदी, उलूची कहाँ है? उलूची, 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 बाहर आओ बेटी। उलूची, उलूची। उलूची किसी कोने में या बक्से या अलमारी के नीचे हो सकती है। दूध की कटोरी यहाँ दो हासिनी। तुम पियोगी क्या? पिलाऊंगी। कहाँ है मगर? आएंगी? ये दो पहले। तब तक तुम साड़ी सिलेक्ट करो। मैं अच्छी साड़ी तो पहनी हुई हूँ। अरे तोहफे में देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। उलूची, उलूची, दूध पी लो बेटी। साड़ी रेडी है। साड़ी दो हासिनी। उलूची, इस साड़ी के अंदर आ जाओ। तुम्हारी माँ नाग देवी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। उन्हें चोट भी लगी हुई है, अब तुम ही उन्हें ठीक कर सकती हो। उलूची को पता है। कैसे? पता चल जाता है। साथ वाले सांप को चोट पहुंचने से उन्हें महसूस होता है। ओह, ये साड़ी नाग देवी को उपहार के रूप में दे देंगे। आंखों पे लगाते वक्त उलूची ठीक कर देंगी। हाँ, यहाँ तक सक्सेस हुए हैं डमू दीदी, और 10 मिनट ऐसा ही चलने से कार्य पूरा हो जाएगा। चलो। तुम्हारा नाम क्या है बहन? नागलक्ष्मी। काफी अच्छा नाम है। हमारे घर में भी बहुत नाग घूमते रहते हैं। भैया, घर की बातें बाहर वालों को नहीं बताते। वो किस लिए आई है और तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है। कम लगाइए। तुम ज्यादा लगवा लो। कुमकुम जितना बड़ा होगा मेरी उम्र उतनी ज्यादा लंबी होगी। इनकी बातें रहने दो, लेकिन छोटा सा ही लगाओ नागलक्ष्मी। ठीक है जी। मेरी बेटी की गोद भराई में जरूर आना आप लोग। हाँ हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। सुमन, सामने आओ। कुमकुम ही तो लगा रही हूँ दीदी। सोना देंगी सोच रही हो क्या? हम साड़ी देंगे नागलक्ष्मी मौसी जी को। तुम इन्हें जानती हो क्या हसीनी? क्यों नहीं जानूंगी, कभी कभी मिलते रहते हैं ना। जो औरत मुंह ही नहीं दिखा रही है, उसका चेहरा आपने कब देखा? उस दिन उन्हीं के घर पे मिले थे। हाँ हाँ हाँ। नैनी, उपहार ले लो। हो सके तो हमारे घर के मर्दों को भी साथ लेकर आएंगे।
ठीक है बेटी, जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा होगा। मौसी जी, मौसी जी, हमारे घर आकर हमें न्योता देने के लिए हमारी तरफ से ये एक उपहार है, इसे ले लीजिए। रुको दीदी, क्या हुआ छोटी? न्योता देने आई ये नाग लक्ष्मी कौन है? ये कौन मतलब? वो कौन है जिसे ये साड़ी दे रही हो? सुमन, चाहे कोई भी हो, न्योता देने पर उपहार देने से अच्छा ही होता है ना। अच्छा है, लेकिन मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन देने के लिए इन्हें मेरी ही साड़ी मिली थी क्या? उलूची, उलूची, अरे रे, हे भगवान, जल्दबाजी में सुमन का ही साड़ी उठा के ले आई। हासिनी, एक भी काम तुम सही से नहीं कर सकती ना? सॉरी डम्मू दीदी। सुमन दीदी, जल्दबाजी में तुम्हारे कमरे से लेकर आ गई होंगी। लेकर भी आई तो क्या दीदी, लेकिन देनी क्यों है? जल्दबाजी की है समझने के बाद मेरी साड़ी मुझे वापस दे दो। ए सुमन, एक साड़ी के लिए इतनी परेशान हो? ज्यादा से ज्यादा 5,000 की होगी। अब तो सुमन कीमती साड़ियां ही पहनती है धरेंद्र। विशाल ब्रो के दिए हुए करोड़ों रुपए तुम्हारे श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करने से कैसे चलेगा? ये साड़ी मुझे मुफ्त में मिली है क्या? सुमन, हर छोटी बात के गहराई में जाकर झगड़ा करने का मत सोचो। इस साड़ी की कीमत क्या है बोलो, पैसे मैं दूंगा। 30,000 की है। तुमने तो 10,000 बताया था ना बहू। मेरे पहनने से उतना, दान में देने से इतना। अरे बाप रे। तुम्हारा बिजनेस ही अच्छा है। ठीक है, मैं दे देती हूँ। चाहिए तो 10 मिनट में वापस कर दूंगी। इसका क्या मतलब है? साड़ी पहनकर जच रही है या नहीं ये देखकर सेल्फी निकालकर अच्छी दिख रही होगी तब लेकर जाओगी, नहीं तो मुंह पर मार कर जाओगी। ऐसा मत बोलिए। देखो मौसी जी, इस साड़ी के पैसे बहन दे देगी ना, तुम ये साड़ी लेकर चली जाओ। यहाँ जितने देर रुकोगी ना उतना ही सरदर्द होगा। ठीक है, कितने दिनों के बाद आपके घर आने का मौका मिलते ही आते ही साड़ी दिए हैं। ओह, अब ये भी बाकी है क्या? भैया जाने दीजिए ना। हाँ? साड़ी में कुछ छुपा कर ले जाएगी तो? छे, आपको क्या लगता है सब आपकी तरह रहेंगे क्या? सुनिए, आप जाइए जल्दी। आप लोगों को डाउट हो रहा है क्या? तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। चलिए मौसी जी। कुमकुम लगाकर कॉस्टली साड़ी हासिल की है। तुमने भी बहुत कुछ हासिल किया ही है ना।
बड़ी माँ, आपको जो मैंने साड़ी दी है उसमें उलूची है। बेटी को स्पर्श कर सकती हूँ नैनी। आपको लगी ये चोट को उलूची कैसे ठीक कर पाएगी, वो पता नहीं। काम पूरा करके आप जल्दी उलूची को यहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक है नैनी। बच्ची को पिलाया हुआ दूध बचा है क्या? थोड़ा ही पी है, थोड़ा बचा है। वही दूध चाहिए। भगवान के पास से पान के पत्ते लेकर दूध में डालोगी तो उलूची ले आएगी। 1 मिनट माँ जी। उलूची, अपनी माँ की चोट पर दूध के पत्ते से लगाओ। बहन, कहाँ तक पहुँचा? 5 मिनट दीजिए दीदी, 5 मिनट। इतना देर? मतलब सासू माँ को शक हो जाएगा। बाहर आती तो अच्छा होता ना। नहीं नहीं, कमरे में उलूची नहीं दिखाई देगी तो सुमन परेशान हो जाएगी, तमाशा कर देगी। हो जाएगा हासिनी, उलूची औषधि लगा रही है ना। वाह रे वाह। सासू माँ, जो आई थी वो वेदा पुट्टमा है। सुपर्ब। कितना बढ़िया प्लान बनाई हो नैनी। मेरी बीवी भी तुम्हारा साथ दे रही है। ये डम्मो डमा भी यही है। ओह मम्मी, आप क्या कर रहे हैं मम्मी? सबको बुलाना ही होगा। हाँ, नहीं सासू माँ, सुमन आएगी तो चुप नहीं रहेगी। सुमन। सुनिए जी, नहीं। सुमन जी, बाहर आ जाइए। इतनी जोर से बुलाओगे तो सब लोग आ जाएंगे। आने दो ना मम्मी, ये देखो धीरे धीरे सब इकट्ठा हो रहे हैं। आइए 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 आइए। सुमन आओ सुमन। क्या हुआ जेठ जी, आपने मुझे बुलाया? जरा यहाँ देखो। साहब, वेदा पुट्टमा की जैसे है ना? जैसे नहीं, बड़ी माँ ही है।
नैनी, क्या चल रहा है इस घर में? साहब जी, जब अच्छे के लिए हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मत पूछिए। जब तुम अच्छा ही कर रही हो तो इन्हें छुपा कर क्यों लाई हो? पेद्दा बोटू अम्मा को छोटी नहीं आने देगी ना, इसलिए ऐसे आई है। चेहरा छुपाया था ना, इसलिए मुझे लगा कि खूबसूरत औरत होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? गलत मत सोचो, विचार से और बर्ताव से ऐसा कर रही थी, मैंने कहा। चोर की तरह आई है, नाग लक्ष्मी है ऐसा झूठा नाम किस लिए बताया? उसमें हासनी दीदी है, इस घर में मुफ्त में खाने वाली डमू दीदी भी साथ दे रही है। फिर से मेरी बेटी उठा ले जाने वाली है क्या? नहीं सुमन, मुझे जो चोट लगी है उलूची ही ठीक कर पाएगी, इसलिए आई हूँ। वैसे आप नैनी भाभी और सुमन के अलावा और किसी को भी नहीं दिखाई देती ना? अभी कैसे दिखाई दे रही हैं? देवी माँ के लिए रखा हुआ साड़ी पहनने से आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ बाबा। दोबारा तुम्हें ये साड़ी गिफ्ट में दी है क्या? इसका मतलब तुम्हें 2 साड़ियाँ मिली हैं। आपको चाहिए क्या? ले लीजिए, पहनने से अच्छा लगेगा। चुप करो, नौटंक करने के अलावा कर भी क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं सब लोग? बाहर निकालो इसे, इसी वक्त बाहर निकालो। चली जाऊंगी, जबरदस्ती मत कीजिए। आई हो चोर की तरह और तुम्हें सम्मान से भेजना है क्या? मैं ही तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। अरे सुमन, दूर, सांप। नहीं उलूची, गलत है। माँ के ऊपर ऐसे नाराज नहीं होते। रुक क्यों गई छोटी? पेड्डा बोटू अम्मा से लेकर तो देखो। मैं उलूची की माँ हूँ तो ये हमारी बड़ी माँ है। रिश्ता निभाते रहेंगे तो आखिर में मुझे ही नीचा दिखा रही है। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अगर उन्हें कुछ करोगी तो, उन्हें हाथ भी लगाओगी तो जान से मरोगी। सुमन, माँ से बेटी कभी बदला नहीं ले सकती। उलूची सिर्फ डरा रही है, तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वेदा पुट्टम्मा को घर से बाहर निकाल दो। तो तुम्हारे पीछे हम हैं। सामने नहीं आएंगे क्या? आएगी तो उलूची नाराज होकर काट देगी हासिनी। नैनी, सांप से खेल अच्छा नहीं होता है, भेज दो इन्हें। माँ जी, अब आप चली जाइए, काम हो गया है और यहाँ रुकेंगी तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। चेहरे पे ये चोट ठीक हो जाएगा ना? सुबह होने तक कम हो जाएगा बेटी। उलूची, कमरे में जाओ। हाँ? अरे बाप रे, दूर।
सुमन, साड़ी तुम ही रख लो। नीचे रखा हुआ, किसी का पहना हुआ और किसी को दिया हुआ मैं टच भी नहीं करती। 30,000 बोल रही थी ना? मेरी दीदी दे देगी। उस साड़ी को पहनो या फाड़ो या जलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे पैसे दे दो। तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए, इतना ही ना? फेंक देंगे, उठा लेना। वेदा पुट्टमा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे और बहू के बीच झगड़े हो रहे हैं। जाओ यहाँ से। 1 मिनट। देवी माँ की साड़ी पहनकर आई हो इसलिए बच गई हो, वरना ये साड़ी मेरे हाथों आज फट जाती थी। सुमन। हाँ दीदी, मेरी बेटी पर इसका हक है सोचकर बार बार आएगी तो इस बार जान से मार दूंगी। वो भी बड़ी माँ को नहीं, उलूची को। सुमन, नैनी, तुम्हारी बहन जो बोल कर गई है, दुख से ज्यादा गुस्सा ही आ रहा है। उसे बोलो, उलूची को कुछ भी हुआ तो सुमन सुहागन ही मरेगी। देख रही हो ना नैनी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन सुमन को अपनी जान तक गंवानी होगी शायद।